आज प्रायिकता का गुणन नियम पढ़ते हैं। देखो साप प्रतिबंध प्रायिकता हमने पढ़ लिया है, साप प्रतिबंध प्रायिकता पढ़ लिया है। इसमें प्रायिकता का गुणन नियम, अब दोनों में आपको डिफरेंशिएशन, आपको मतलब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, जानते दोनों में अंतर देखना पड़ेगा। देखो अंतर कैसे मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोलेगा ही नहीं कि ये प्रायिकता का गुणन नियम का सवाल है या साप प्रतिबंध प्रायिकता का सवाल है या आगे इसके आगे बेज थ्योरम पड़ेगी उसकी सवाल है, कुछ नहीं बोलेगा। केवल आपको लैंग्वेज में ऐसे क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इसकी प्रायिकता की गणना कीजिए। तो आपको उसमें आगे खुद सोचना पड़ेगा। अब अच्छे से समझोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो प्रायिकता का गुणन नियम देखो, अभी इसके पहले हमने देखो दोनों में कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे ना, तो समझ में आता जाएगा कहाँ पर कैसे अंतर है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे बताओ, साप प्रतिबंध प्रायिकता पढ़े थे ना। उसमें क्या होता था, उसमें दो घटना, एक घटना तो दी गई होती थी, मतलब एक घटना घटित हो गई होती थी और दूसरी घटना की प्रायिकता पूछा करता था, यही तो होता था ना। इसमें क्या होगा जानते हो, प्रायिकता के गुणन नियम में इसमें आपको दो घटना दिया जाएगा और दोनों की प्रायिकता पूछेगा वो, मतलब दोनों के घटने की प्रायिकता पूछेगा। इसमें कोई भी घटना घटित नहीं हुई होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लो, सुनो पहले, मान जैसे कोई ई और एफ दो घटनाएं हैं, दो घटनाएं हैं। अब इसमें बोल दे कि दोनों के घटना घटित होने की प्रायिकता बताइए, दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता, दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता। अब यहां पर देखो आप लोग भाई, जब दोनों घटनाओं के घटित, पहली बात तो घटना समझ रहे हो ना, अभी समझ में आएगा, आगे क्वेश्चन जब बोलेंगे तो, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो। अब देखो दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता, तो मतलब क्या पूछ रहा है जानते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब यही समझना, प्रोबेबिलिटी दोनों घटनाएं, दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता, मतलब पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये पूछा जा रहा है, समझे। आप सुनो पहले, ए उल्लू, अब सुनो पहले ना इधर। अब देखो दो घटनाएं हैं, अच्छा बताओ दो घटना है तो भाई पहले कोई एक घटना घटित होगी, फिर उसके बाद दूसरी घटना घटित होगी, यही तो होगी ना। तो चलो पहले मान लेते हैं ई घटना घटित हुई, तो पहले देखो बराबर कैसे निकालोगे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले ई होगा, क्या होगा, ई घटना घटित हो गई, इसकी प्रायिकता निकाल लिया हमने, क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब इनटू लगाओगे, क्या लगाओगे, इनटू। अब एक घटना घटित हो गई, अब कौन सी घटना बची है, ई घटना तो हो गई, यफ घटना बची है ना। अब यफ घटना की प्रायिकता निकाला जाए, इनटू लगा के, प्रोबेबिलिटी ऑफ यफ, कौन घटना घटित हो चुकी है, कौन घटना घटित हो चुकी है, ई वाली घटित हो गई, जिसको पहले लिख लिए ना, एक घटना घटित, अब एक घटना ई वाली घटित हो चुकी, यफ की प्रायिकता निकालना है, क्योंकि ई वाली तो हो गई। अब यफ की प्रायिकता निकालनी है तो ई वाली हो गई, तो जो इसके पहले साप प्रतिबंध प्रायिकता पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, उसमें एक घटना हो गई होती थी, जो घटना हो गई होती थी उसको क्या करते थे, नीचे लिखते थे। हाँ, अब इसमें जैसे ई वाली हो गई, तब यफ की निकालनी है तो मतलब अपान में ई लिख देंगे, नहीं समझ पाए। अरे ई और यफ दो घटनाएं हैं, दोनों की घटित होने की प्रायिकता निकालनी है। तो एक घट पहली जैसे सुनो पहले, जैसे दो बिस्किट है, क्या है, दो बिस्किट है भाई, दोनों बिस्कुट को खाना है, समझेंगे ना, दोनों बिस्कुट खाना है, तो पहले एक को उठाओगे खाओगे, फिर वो वाला खा लोगे, दूसरा वाला खाओगे, ऐसे ही होगा नहीं होगा। जैसे दो घटनाएं है भाई, ई और एफ, पहले ई वाली घटित होगी, फिर जाके यफ वाली, पहले ई वाली की प्रायिकता इनटू में यफ वाली की प्रायिकता, लेकिन यफ वाली भाई ई पर डिपेंड होगी, क्योंकि यफ वाली हो गई है तो ई वाली जब हो गई होती है तो उसको नीचे लिखा जाता है। जो उल्लू इसके पहले पढ़ा गया था ना यार, दो घटना एक घटित हो गई होती थी, उसका नीचे प्रायिकता लिखा जाता था, उसको अपान में, नहीं समझ में आया, समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। ये क्या है भाई, देखो इसमें दो घटनाओं का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, इसलिए इसमें बोला जा रहा है क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रायिकता का गुणन नियम, प्रायिकता का गुणन नियम। ये तो आधा समझ में आया। अब देखो जैसे मान लिया जाए, सुनो पहले, ये तो दो घटनाएं हैं ना, दो घटनाएं क्या, तीन घटनाएं, चार घटना, कितनी भी घटना दे सकता है। जैसे सुनो, जैसे तीन घटना दिया गया हो, क्या है, तीन घटना, तीनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता पूछे, जैसे ई घटना है, एफ घटना है और जी घटना है, ई एफ जी, ये तीनों घटना है, और तीनों को घटित होने की प्रायिकता, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, तीनों घटना मतलब घटित होने की प्रायिकता, मतलब दो तीनों घटना, तो ई इंटरसेक्शन या फिर इंटरसेक्शन जी। अब चलो इसको इसी तरीके से लगाओ जैसे मैं अभी बताया। तो पहले क्या, पहले मान लेते हैं ई घटित हुई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई,
समझे। फिर इनटू में ई वाली हो गई, अब ये आपकी घटित होनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आप लिखेंगे कौन सी घटित हो चुकी है, ई, इसको अपान में ई लिख देते हैं। समझे उल्लू, समझ आए नहीं। आप सुनो पहले, अब इनटू में, अब अच्छा बताओ कौन कौन दो घटनाएं घटित हो गई जी। अब कौन बची है बताओ, जी वाली ना, तो ऊपर जी लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। कौन कौन घटित हो चुकी है, ई और एफ घटित हो चुकी है ना, ई और एफ, तो नीचे लिखेंगे ई इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि ई और एफ इंटरसेक्शन ही बताता है, और समझेंगे नहीं। तो मतलब तीनों घटना घटित होने की प्रायिकता, ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो घटित हो गई, इसको नीचे लिखो, लिखते चले जाओ, नीचे इंटरसेक्शन लगाते चले जाओ। समझ में आया। इसको चाहे आप याद करो फार्मूला समझ के या हमारे तरीके से समझ लो, दोनों बात एक ही है। समझोगे तो हमेशा याद रहेगा, याद करोगे तो भूलते रहोगे। ठीक भाई, ये तीनों घटनाएं थी। अब इससे देखो, सूत्र रटने से तो कुछ काम चलेगा नहीं। प्रायिकता का मतलब है भाई अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपको, और उसको मैं अभी सिखाने वाला हूँ। ऐसे क्वेश्चन करते चलेंगे, सीखते चलेंगे। तो चलो इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं, तब जाके समझते हैं इसमें क्या कह रहा है। ठीक, लाओ दो भाई, आपको एक्सरसाइज का ही लेते हैं, एग्जाम्पल का। इसको मिटाते हैं। तो सुनो पहले, अब देखो मैं आपको बोल रहा हूँ एनसीईआरटी भाई, यूपी बोर्ड आपका जो है इसमें एनसीईआरटी एकदम बोला ही है, तो एनसीईआरटी का आपको एग्जाम्पल और एक्सरसाइज रटा हुआ होना चाहिए। ठीक भाई, अब देखो आपका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8वां। आप क्वेश्चन खुद बुक से देखना, लेकिन समझाने की गारंटी मेरी है। और देखो मैं समझाने भी चल रहा हूँ। देखो बोला है कि एक कलश में 10 काली और 5 सफ़ेद गेंदें हैं। सभी लोग ध्यान से सुनना पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। ये 8वां एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल एक्सरसाइज का, और एक्सरसाइज और सभी क्वेश्चन आपको करना ही है, याद होना चाहिए देखा जाए तो। देखो 8वां क्वेश्चन में क्या बोला है, एक कलश में 10 काली और 5 सफ़ेद गेंदें हैं। तो देखो कैसे समझोगे। कलश मतलब समझते हो ना, कलश जानते हो नहीं जानते हो। कलश वैसे शादी विवाह में कलश भी रखा जाता है, जानते हो नहीं, कलश होता है ना ये। हाँ, तो वैसे एक कोई कलश है, मतलब कोई भाई एक पात्र है, उसमें क्या है जानते हो, उसमें कितनी काली है, 10 काली और 5 सफ़ेद गेंदें हैं। 10 काली है, 10 काली मतलब 10 ब्लैक बॉल है, कितनी है, 10 ब्लैक है, और 5 वाइट बॉल है, इतनी ऐसे हैं। ठीक, अब सुनो आगे क्या बोला है। बोला है कि 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है। कैसे निकाली जा रही है, 2 गेंद निकालना है एक के बाद एक। जैसे मैं अभी बोला ना, 2 बिस्किट खाना है, पहले एक खा लिए फिर दूसरा खा लिए। ऐसे नहीं कि दोनों एक साथ आप भर लो भाई, ऐसे नहीं, समझे कि नहीं। ऐसे भी होगा, आगे समझाया जाएगा। लेकिन इसमें बोला है दोनों गेंद, अगर आपको बढ़िया क्वेश्चन आप बढ़िया से अगर दिमाग लगा के समझोगे ना, तो उसमें बहुत अच्छे से सब समझाया होता है। बोल रहा है कि 2 गेंदें मतलब 10 काली और 5 सफ़ेद गेंदें हैं, दोनों में से एक के बाद एक 2 गेंद निकालते हैं, एक के बाद एक। अब सुनो आगे क्या बोला है, निकाली जाती है, और पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती। ये बहुत बड़ी लाइन होती है। क्या बोल रहा है, पहली गेंद, क्या बोल रहा है जानते हो, पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती। सुनो भाई, 2 गेंद है, 2 गेंद है, मतलब 10 काली 5 सफ़ेद गेंद है, 2 गेंद आपको निकालना है। पहले हमने एक गेंद निकाल लिया, निकाल के यहाँ पर रख दिया। ठीक, अब देखा मैंने कौन सा रंग है, देख लिया काली है तो भाई काली निकलेगी, तो सफ़ेद निकलेगी, 2 में से एक निकलेगी नहीं निकलेगी। अब जो निकली तो उसको बगल में रख दिया मैंने, उसको ऐसे नहीं कि निकाल लिया फिर जाके देख लिया कौन सी गेंद निकली, फिर जाके उसको रख लिया, फिर जाके दोबारा निकाल रहे हैं, ऐसे नहीं। एक गेंद मैंने निकाल लिया, यहाँ पर रख लिया, फिर जाके उसको रखने के बाद जो बची है इसमें फिर जाके कितनी बचेगी, 14 बचेंगी ना, फिर उसमें से दूसरी गेंद निकाली जाएगी। क्योंकि भाई देखा जाए ना, इसमें मतलब 13.2 एक्सरसाइज में 2 आपको नियम पढ़ना पड़ेगा। एक प्रायिकता का गुणन नियम, एक स्वतंत्र घटना है, एक मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट टाइप में उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो उसमें क्या होगा, उसमें ऐसे होगा कि एक गेंद निकाला हमने, देखा कौन सा रखना है, फिर जाके दोबारा रख दिया, फिर जाके उसमें से निकाला, ऐसे कुछ होगा, समझे नहीं। तो इसमें बताओ कैसे है, इसमें है कि भाई आपको इसमें वो नहीं रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, मतलब इसको मिलाना नहीं पड़ेगा। एक गेंद मैंने निकाला, यहाँ पर रख दिया, फिर जाके रखने के बाद फिर दोबारा निकाला। ठीक, ऐसे है, यही बोला है कि पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती। मतलब एक गेंद निकाल लिया, फिर जाके उसको मतलब दूसरी गेंद जब निकालेंगे तब उसको पहले वापस नहीं रखी जाएगी। मान लीजिए कि कलश में से प्रत्येक गेंद का निकाला समसंभाव्य है, मतलब कलश में से प्रत्येक गेंद का निकलना समसंभाव्य, मतलब सभी की प्रोबेबिलिटी बराबर है। ऐसी नहीं कि पहली काली की गेंद की प्रायिकता कुछ और है तो दूसरी काली की प्रायिकता ऐसे कुछ और है, ऐसी नहीं, सभी की प्रायिकता समसंभाव्य है। समझ में आए, ठीक है भाई।
निकालना समसंभाव्य। और आगे बोला क्या है, तो दोनों काले गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी। तो क्या निकालना है बताओ, दोनों काले गेंद निकलने की प्रायिकता। मैंने क्या बोला, 10 काली 5 सफ़ेद गेंद एक कलश में रखी हुई है, 2 गेंद को बिना रिप्लेस किए हुए निकालना है। तो दोनों काली गेंद के निकलने की प्रायिकता बोल रहा है, दोनों काली गेंद निकलने की प्रायिकता। पूछा है। अब देखो यहां पर कैसे निकाला जाएगा, आप भी समझ लोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। 2 गेंद निकालना है ना, अच्छा इसमें हो सकता है ना भाई, देखो जहां पर कंफ्यूजन वहीं पर प्रायिकता आती है। देखो अब भाई इतना गेंद है, दोनों सब मिली हुई हैं, अब इसमें से 2 गेंद निकालना है तो काली भाई सफ़ेद भी निकल सकती है, काली भी निकल सकती है। तो बोला है दोनों गेंद का काली निकलने की प्रायिकता, तो 2 घटना बनाया जाएगा। अच्छा इसमें ऐसे कुछ बोला है कि एक घटना दिया गया है, ये सब कुछ बोला है, नहीं तो बोला ना, यहाँ सब प्रतिबंध प्रायिकता नहीं लगेगी। अब देखो यहाँ पर तो 2 गेंद निकालना है, तो पहले क्या बोलने जानते हो, 2 घटना बना लिया जाए। ई घटना बना लेते हैं, पहली गेंद का काली निकलना, क्या पहली गेंद का काली निकलना, काली निकलना मतलब पहली जो गेंद निकल रही है वो काली है, ठीक भाई, निकलना। और यह घटना क्या है, अच्छा बताओ, दोनों गेंद का काली निकलना है ना, तो दूसरी घटना बोल रहे हैं दूसरी गेंद का काली निकलना। अरे 2 बार निकालो ना, एक बार मैंने निकाला रख दिया, फिर जाके दोबारा मैंने निकाला वो भी रख दिया, समझे नहीं। तो दूसरी गेंद का काली होना। अब हमारी बात सुनो, अब देखो क्या बताओ, अच्छा बताओ दोनों घटनाएं का होना है क्या, बताओ लो, क्योंकि दोनों गेंद का काली निकलना है ना। तो देखो तो पहले सुनो, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ हमको क्या निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ, ये निकालना है। तो चलो पहले बताओ, पहली गेंद निकालोगे तो पहली गेंद मतलब ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। अरे यार तो पहले क्या, पहली घटना होगी ई वाली होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फिर जाके इनटू में जब ई वाली हो जाएगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, ये हो जाएगा, समझे। चलो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वाली कैसे होगी बताओ, ई मतलब पहली गेंद का काली निकलना, पहली गेंद का, तो आपको प्रायिकता बराबर होता क्या है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपान में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल। मतलब फेवरेबल का मतलब ये होता है आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, मतलब इसमें काली गेंद को आपको निकालना चाहते हो ना, और ओवरऑल कितनी गेंदें हैं इसमें, तो हैं 10, 5, 15 गेंदें, काली सफ़ेद दोनों मिलाकर हैं। तो भाई देखो पहली गेंद काली निकलना मतलब सुनो पहले, तो कितनी गेंद काली भाई, देखो तो एक गेंद, सुनो पहले, अब इसमें दिमाग लगाओ, आप क्या चाहते हो भाई, क्या चाहते हो बताओ जी, काली गेंद निकलना। तो काली गेंद बताओ कितनी है इसमें, 10 है, तो 10 हो जाएगा। ओवरऑल बताओ कितनी है, 15, समझे कि नहीं, समझे ना। चलो ठीक है, अब सुनो, क्योंकि फेवरेबल आप काली गेंद कितनी थी भाई, काली गेंद निकालना, तो ओवरऑल काली के टोटल काली गेंद थी 10, और ओवरऑल कितना गेंद थी, पॉसिबल कितनी थी 15 इनटू में। अच्छा बताओ जब एक गेंद रख दिए हो, काली ही तो रखे होगे, मान लो काली निकली है, काली गेंद निकली है, तभी तो ई वाली घटना हो जाएगी। अब कितनी काली गेंदें बची हैं, 9 काली गेंद, कितनी बची हैं 9, अपान में ओवरऑल कितनी गेंदें बची हैं 14, समझे कि नहीं समझे। ये हो गई प्रायिकता भाई। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लिया जाए, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, ठीक, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो क्या हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो क्या आ गया 3/7। नहीं समझे आप, समझ में आया ना। देखो भाई ये एक तो तरीका ये हो गया, एक तरीका और बता रहा हूँ, इसमें लग जाता है कॉम्बिनेशन भी लगता है, क्या लगता है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में देखो दूसरा तरीका, ऐसे कहीं कहीं पर ये भी दिया होगा तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। ये बताओ सुनो पहले, जैसे बताओ क्या है, पहली गेंद का क्या निकलना, काली निकलना। तो देखो ओवरऑल देखो यहाँ पर बताओ काली कितनी गेंदें थी, काली कितनी गेंदें थी 10 ना, 10 लिखेंगे सी, पहली गेंद का काली निकलना, एक गेंद निकाल रहे हो ना पहली ई वाली घटना, 10C1, 10 काली में से एक काली निकाल रहे हो, समझे कि नहीं। चलो अपान में पॉसिबल, मतलब पॉसिबल कितनी है भाई, ओवरऑल कितनी गेंदें हैं 15, 15 में से एक गेंद पहले निकाल रहे हो, समझे कि नहीं समझे। चलो
इंटू करोगे इंटू। अब दोबारा क्या होगा भाई, जब 10 काली थी, अब बची कितनी है, 9 काली ना, 9 काली में से फिर जाके एक गेंद निकालोगे, अरे एक गेंद तो निकालना है, 9C1 अपान में ओवरऑल अब कितनी बची है, 14, 14C1। ये भी होता है इसका मतलब, समझे कि नहीं, समझ पा रहे हो ना, नहीं समझ पा रहे हो तो समझने की कोशिश भी करो भाई। 10C1 आप जान लो भाई, NC इधर देखो, NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n अपान में n माइनस r फैक्टोरियल, अप इंटू में r फैक्टोरियल होता है। क्या होता है, NCR बराबर n फैक्टोरियल अपान में n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। समझे नहीं समझे, तो इधर देखो, और एक भाई ये भी याद कर लो, NC1 बराबर होता है n फैक्टोरियल। क्या होता है, NC1 बराबर n होता है, क्या होता है, NC1 बराबर n होता है। NC1 n की जगह जैसे 15C1 लिखा हो तो डायरेक्ट 15 हो जाएगा, 14C1 लिखा है 14 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। अब इधर देखो 10C1 लिखा है, क्या 10C1, तो 10C1 के स्थान पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर जगह अपान में 15C1 लिखा है तो 15C1 के 15 हो जाएगा, 10 अपान 15 हो जाएगा। इधर देखो 10 अपान 50 लिखा कि नहीं लिखा, लिखा है ना, इंटू में, फिर बताओ 9C1 की जगह 9 हो जाएगा, यहाँ पर देखो 9 लिखा है, 14C1 के स्थान 14 हो जाएगा, 14 लिखा है, तो यही आ गया कि नहीं आ गया, समझे कि नहीं। तो कहीं पर ये यूज किया जाएगा, कहीं पर ये यूज किया जाएगा, दोनों का मतलब एक ही है। ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा, आया ना। अब और कुछ बताते हैं आपको, इधर देखो मिटाते हैं तो इसे, आपको कुछ ताश के पत्ते बता देते हैं भाई, क्योंकि अभी इसके आगे जो सवाल है उसमें ताश के पत्तों का यूज हुआ है प्रायिकतम, मोस्टली बहुत सवाल आते हैं ताश के पत्तों पर। ठीक, तो देखो ये कैसे कितने प्रकार के होते हैं ताश के पत्ते। देखो भाई कैसे होता है जानते हो, इसमें 4 प्रकार से पहले डिवाइड होता है, 4 प्रकार से। एक देखा, एक पहला होता है भाई, मान लेते हैं एक चिड़ी होता है, चिड़ी ना, चिड़ी बोला जाता है, चिड़ी, इसका कुछ आकार ऐसे कुछ होता है भाई, ऐसे ऐसे, समझ पा रहे हो नहीं, ऐसे ही कुछ होता है ना, ऐसे हर एक पत्ते में ऐसे बना हुआ होगा। ठीक, तो ताश के पहले देख लो कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, कितने होते हैं, 52। आई 4 भाग में डिवाइड होता है तो 13 पत्ते हो जाएंगे, कितने होंगे, 13 पत्ते। तो चिड़ी हो गया भाई, दूसरा हो गया ईंट, क्या हो गया, ईंट, ईंट का पत्ता। ठीक, और तीसरा हो गया भाई लाल पान होता है, क्या होता है, लाल पान, लाल पान। अच्छा बताओ ईंट कैसे बना हुआ होता है, ऐसे कुछ बना हुआ होता है, ऐसे ना भाई, लाल लाल कलर से ऐसे बना हुआ होता है। ठीक है, ये लाल हो गया, मतलब ईंट हो गया। और लाल पान का पत्ता कैसे होता है जानते हो, दिल आकार का होता है, क्या ऐसे कुछ होता है ना भाई, ये लाल ही मतलब लाल कलर से होता है, लाल पान, पान के पत्ता भी ऐसे होता है। ठीक, चलो, और भाई देखा जाए काला पान होता है, क्या होता है, काला पान, काला पान भी बोला जाता है। और क्या इसे बोला जाता है, इसे हुकुम भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हुकुम। इसको भाई देखो उल्टा ऐसे कुछ बनता है, ऐसे कुछ होता है, क्या क्यों जी, ऐसे कुछ होता है भाई, ये हुकुम, ये ब्लैक कलर का होता है, इसे काला पान भी बोला जाता है, उल्टा होता है देखा जाए तो, इसी का उल्टा जैसा है ना, ये हुकुम होता है। ठीक, सब 13 पत्ते होते हैं, ये भी 13 पत्ते, ये भी 13 पत्ते, ये भी और ये भी। आप पहले सुनो, अब 13 भाग में देखो कैसे डिवाइड होता है, जो 13 पत्ते होते हैं कैसे होता है, आपको पता होगा भाई, 2 से स्टार्ट होता है, कितने से होता है, 2 से, 2 होता है भाई, देखो 2 मतलब 2 नंबर का, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को दहिला भी बोला जाता है ना, ये 10 वाली पत्ती हो गई। फिर जाके जे से होता है, जे इसे बोला जाता है, क्या जानते हो, गुलाम, क्या बोला जाता है, गुलाम, जे, इसे जैक, इंग्लिश में जैक बोला जाता है, गुलाम होता है, क्या होता है भाई, जे से गुलाम, गुलाम हो गया। फिर देखो, अच्छा बताओ कितने पत्ते हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, फिर जाके क्या होता है जानते हो भाई, फिर होता है जे के बाद क्यों होता है, क्या होता है, क्यों, क्यों मतलब इसे बोला जाता है, क्या जानते हो, क्वीन। अब क्वीन मतलब इसको बोला जाता है बेगम भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बेगम। हाँ सर, आई हैव प्लेड मेनी टाइम्स, सो प्लीज डोंट लर्न, डोंट टीच। इधर देखो, गुलाम हो गया, बेगम हो गया, इसके बाद होता है के मतलब होता है, क्या जानते हो,
हाँ किंग, मतलब इसे बादशाह भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बादशाह, बादशाह बोला जाता है। ये हो गया नहीं हो गया? अब देखो बादशाह हो गया। अब एक होता है भाई ए से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? ए। इसको बोला जाता है इक्का ना। इक्का, इक्का क्या बोला जाता है? इक्का बोला जाता है। इक्का, इक्का क्या होता है? ई से होता है, ए से जो समझ लो, समझे नहीं? इसको इंग्लिश में बोला जाता है एस, इसे बोला जाता है किंग, इसे बोला जाता है क्वीन, इसको बोला जाता है जैक। समझ पाए कि नहीं? तो ये हो गया भाई। देखो ओवरऑल देखोगे तो 13 पत्ते हो गए। ऐसे सभी में होंगे। जैसे सुनो पहले, जैसे ये वाला पत्ता, जैसे देखो 2 वाला पत्ता है ना, तो 2 वाला ऐसे पत्ता होगा, इसे यहाँ पर 2 लिखा होगा, यहाँ पर ऐसे चिड़ी है बनी हुई होगी। समझे नहीं? इक्का का होगा तो भाई क्या होगा? ऐसे इक्का वाला पत्ता होगा, यहाँ पर ए लिखा होगा, ऐसे यहाँ पर फिर जाके कौन सा चिड़ी वाला होगा तो ऐसे यहाँ पर चिड़ी बनी हुई होगी। समझ पाए नहीं? ऐसे सभी में होगा। वैसे आप लोग सब जानते हो, हमको बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक भाई, अब इस पर चलो करते हैं क्वेश्चन। ऐसे सभी में ऐसे पत्ते होंगे यही वाले, लेकिन सब में देखो, जैसे ईंट वाला होगा तो ईंट ऊपर बना हुआ होगा, ईंट का दूसरी वाली पत्ती, ईंट की जैक वाला, मतलब गुलाम, बेगम, बादशाह, ऐसे होता हुआ चला जाएगा। तो मतलब सुनो पहले, मतलब इसमें पूछता क्या भाई? इसमें ये पूछता है कि मतलब इक्का बताओ ओवरऑल कितने इक्के होंगे? 4 इक्के होंगे। एक भाई एक क्या होगा? एक लाल पान का होगा, एक ईंट का होगा, एक काले पान का होगा, एक चिड़ी का होगा। 4 बादशाह होंगे, 4 क्वीन होगी, मतलब बेगम होगी, 4 गुलाम होंगे, सब 4-4 पत्ते होंगे, 4 2 वाले होंगे। समझे? तो ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक, उदाहरण की 9वीं सवाल। तो देखो उदाहरण की 9वीं सवाल क्या है? बोला है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से। तो 52 पत्ते जब बोले समझ लेना अब ताश की पत्ती है। ठीक, तो बोला है कि 52 पत्ता है भाई, ऐसे कोई एक नहीं कि क्रम अनुसार रखा गया, उसको बढ़िया से फेंटा गया, क्योंकि प्रायिकता वहीं पर लगेगी जहां पर भाई संभावना दिखाया जाए। और जब फेंट दिया जाएगा कुछ पता ही नहीं होगा कहां पर कौन क्या निकलेगा। तो 52 ताश की मतलब एक गड्डी की, उसमें से बढ़िया से फेंटा गया। फिर बोला है कि एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापन के निकाले जाते हैं। मैं बार बार ये हिंट दे रहा हूं, बिना प्रतिस्थापन, मतलब समझे ना? एक के बाद एक पत्ते, जैसे 52 पत्ते हैं। कितने 52 भाई? 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते, 52 पत्ते हैं। इसमें से 3 पत्ते निकालना है। कितने पत्ते निकालना है? 3 पत्ते, 3 पत्ते निकाले जाते हैं, निकाले जाते हैं। अब क्या बोल रहा है? 3 पत्ते। तो कैसे निकालना जानते हो? 3 पत्ते एक के बाद एक निकालना है, एक के बाद एक, एक के बाद एक निकालना है। तो पहले जैसे एक पत्ते मैंने निकाला, यहाँ से एक पत्ता निकाला तो यहाँ पर रख दिया, उसको ऐसे नहीं कि निकालने के बाद देखने के बाद फिर रख दिया, ऐसे नहीं, बिना प्रतिस्थापन के निकाल कर रख दिया, फिर दोबारा निकालूंगा, तिबारा रखूंगा, तिबारा भी निकाल लूंगा, तब जाके साथ में एक सब रखा जाएगा अपना। तो निकालते जाओगे भाई, कमी होती जाएगी, नहीं होती जाएगी, तो वही देखा जाएगा। इसमें बोला है कि बिना प्रतिस्थापन के। आप सुनो पहले, अब क्या बोला है भाई? तो चलो निकाला जाए। बोला 3, तो अब आगे क्या बोला है? आगे इसमें बोला गया है, हाँ, निकाले जाते हैं बिना। तो पहले 2 पत्तों का बादशाह और तीसरे का इक्का होने की क्या प्रायिकता होगी? पहले 2 पत्तों का बादशाह और तीसरे का इक्का होने की प्रायिकता पूछा है। पहले 2 पत्तों का बादशाह, तो पहले 2 पत्तों का बादशाह और तीसरे का इक्का होने की प्रायिकता, क्योंकि 3 ही पत्ते निकाले जा रहे हैं। पहले 2 पत्तों का बादशाह, बादशाह और तीसरे का इक्का,